हे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास में आदिकाल के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो विभिन्न कक्षाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं आज प्रश्न। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय क्या मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आदिकाल का समय संवत 1050 से 1375 मानते हैं। दूसरा प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है। तो भाषा काव्य संग्रह के लेखक हैं महेश दत्त शुक्ल। तीसरा प्रश्न है, ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो इसमें चार ऑप्शन है, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल, चारण काल एवं बीज वपन काल। तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा चारण काल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा है। राहुल सांकृत्यायन या रामकुमार वर्मा, मुक्तिबोध या मिश्रबंधु। तो उत्तर होगा मिश्रबंधुओं ने। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है। तो इसमें ऑप्शन है वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मोहन अवस्थी, मिश्रबंधु। तो इसका उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, इसमें चार ऑप्शन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेन, शंभुनाथ। तो उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा है। तो राहुल इसके चार ऑप्शन है, बीज वपन काल, कलाकाल, यहां पर गड़बड़ लिखा है, अंधकार काल होना चाहिए यहां पे, सिद्ध सामंत काल। तो उत्तर जो होगा इसका होगा सिद्ध सामंत काल। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या कहा है। तो इसके चार ऑप्शन है, चारण काल, संधि काल, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा तो दोनों हो जाएगा। गणपत चंद्र गुप्त ने आदिकाल को क्या कहा है। तो ऑप्शन है शून्यकाल, प्रारंभिक काल, उपयुक्त दोनों, कोई नहीं। तो इसका भी दोनों होगा, उपयुक्त दोनों। शून्यकाल और प्रारंभिक काल दोनों इन्होंने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। तो ऑप्शन है कमल कुलश्रेष्ठ, वासुदेव सिंह, राम प्रसाद सिंह, बच्चन सिंह। तो उत्तर होगा इसका कमल कुलश्रेष्ठ। आदिकाल को आविर्भाव काल किसने कहा है। तो ऑप्शन है डॉक्टर राकेश, शैलेश जैदी, उपयुक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो होगा उपयुक्त दोनों। आदिकाल को आविर्भाव काल डॉक्टर राकेश और शैलेश जैदी दोनों ने कहा है। आदिकाल को उद्भव काल किसने कहा है। तो ऑप्शन है मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, वासुदेव सिंह या गुलेरी। तो उत्तर होगा वासुदेव सिंह। आदिकाल को आधार काल किसने कहा है। ऑप्शन है मोहन अवस्थी, शंभुनाथ सिंह, रामप्रसाद मिश्र, वासुदेव सिंह। तो इसका उत्तर होगा मोहन अवस्थी। आदिकाल को जयकाल किसने कहा है। तो ऑप्शन है वासुदेव सिंह, रमाशंकर शुक्ल रसाल, मिश्रबंधु, विश्वनाथ मिश्र। तो इसका उत्तर होगा रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीर काल किसने कहा। देखिए, एक प्रश्न था वीर गाथा काल किसने कहा है और एक प्रश्न है वीर काल किसने कहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इसके चार ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपत चंद्र गुप्त। तो इसके उत्तर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा है। तो ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, त्रिलोचन। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा रामविलास शर्मा। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है। इसमें चार ऑप्शन है, कबीर,
खुसरो, सूरदास, हरिऔध। तो उत्तर जो होगा वो क्या होगा? अमीर खुसरो होगा। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया। 4 ऑप्शन है, जन भाषा, पंचमेल भाषा, देश भाषा, लोक भाषा। तो इसका उत्तर जो होगा वह होगा देश भाषा। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो बाहुर दोहा, योगसार, परमात्म प्रकाश, भविष्यत कहा। तो इसका उत्तर जो होगा वो क्या होगा? भविष्यत कहा। अब आप इसके रचनाकार का नाम कमेंट्स में टाइप करिए कि इसके रचनाकार क्या है। चंदनवाला रास के रचयिता कौन है? आसग, जिनदत्त सूर्य, जिनधर्म सूर्य और विजय सेन सूर्य। तो इसका हो जाएगा उत्तर आसग। ओके। अगला है, पृथ्वीराज रासों में कितने समय सर्ग? क्योंकि पृथ्वीराज रासों में सर्ग को क्या कहा गया है? समय कहा गया है। तो बताइए इसमें कितने होंगे? ऑप्शन होगा 55, 58, 69, 70। तो जो उत्तर होगा इसका क्या होगा? 69। ओके। राहुल संकीर्तन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई, लुईपा, सरहपा या सवरपा? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरहपा। इसके पूर्व वाले प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने समय माने हैं? तो इसका उत्तर तो सही है, 69 होगा। लेकिन इसमें एक और माना गया है कि कितने प्रकार के छंदों का वर्णन किया गया है। तो आप इसका कमेंट्स में करिए, छंदों का इसमें कितने। और इसे पृथ्वीराज रासों को हिंदी का पहला महाकाव्य आज आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और साथ ही साथ हिंदी इनको चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि भी माना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है, कथन किसका है? तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, नागेंद्र और रामकुमार वर्मा। तो उत्तर होगा बच्चन सिंह। ओके। बच्चन सिंह ने इन्हें कहा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। ओके। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना शिलांकित है? तो शिलांकित होगा, इसका ऑप्शन है बसंत विलास, राउल बेल, वर्ण रत्नाकर, युक्त व्यक्ति प्रकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा राउल बेल। इसमें कुछ और जान लीजिए, इसके रचनाकार है रोड़ा कवि। ठीक है, रोड़ा कवि। और इसकी रचना जो हुई थे 10वीं और 11वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ राउल बेल से ही माना जाता है। ठीक है। और वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर है। उक्त व्यक्ति प्रकरण के कौन है? दामोदर शर्मा। ठीक है। तो राउल बेल की रचनाकार कौन है? रोड़ा। ओके। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों में प्रमुख रस कौन है? इसका ऑप्शन है श्रृंगार और भयानक, वीर और श्रृंगार, वीर और अद्भुत, शांत और वात्सल। इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि आदिकाल में वीर का ही वर्णन है, इसलिए वीर गाथा काल कहा गया है। इसका उत्तर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? वीर और श्रृंगार। ठीक है ना। तो पृथ्वीराज रासो जो महाकाव्य है पहला हिंदी साहित्य का, यह अधूरा था। तो चंद्रवरदाई ने पूरा किया था, लेकिन इसका अधूरा रह गया था। जिसको किसने पूरा किया था आप कमेंट में करिए। रामकुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं? तो ऑप्शन है सरहपा, पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयंभू। ठीक है ना। तो शिव सिंह सेंगर ने किसे मानता है, किसे मानते हैं? शिव सिंह सेंगर मानते हैं पुष्पदंत को। ठीक है। शिव सिंह सेंगर किसको मानते हैं? पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। ओके। अगला है, सिद्धों की वाणियों को हिंदी काव्यधारा के नाम से
किसने संग्रहित किया? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, महोपाध्याय, हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद्र बागची, रहमतुल्लाह, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये होगा राहुल सांकृत्यायन, ठीक है ना। हरिप्रसाद शास्त्री द्वारा बौद्ध के गान ओ दोहा, ठीक है ना, बौद्ध के गानों का, बौद्धों के गानों का, सिद्धों के तो राहुल सांकृत्यायन है, ठीक है, लेकिन बौद्धों के गानों का कौन किया है? हरप्रसाद शास्त्री ने किया। ओके, अगला प्रश्न है, रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन है, पहला है नेमनाथ, चरु, हरिभद्र सूय, तो ये तो सुमेलित है, ये सही है। पाहुर दोहा, राम सिंह, ये भी सही है। भविष्यत का धनपाल, ये भी सही है। प्रबंध चिंतामणि, ये गलत है। अब इसका आप कमेंट्स में करिए कि कौन सा इसके रचनाकार है। ओके, आदिकाल की किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की? तो ऑप्शन है, अमीर खुसरो, विद्यापति, नरपतनाल, चंद्रवरदाई। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा अमीर खुसरो। ओके, अगला है, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किसका? बहुत फेमस कथन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके, डॉक्टर नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो उत्तर होगा रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ही, शुरू में ही इसका वर्णन है, यहीं से शुरुआत ही होता है इसी लाइन से। तो ये बहुत फेमस है, बहुत जगह पूछा भी जाता है। अगला है, अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? तो अलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 8, 9, 12। तो उत्तर जो होगा 12, इनकी संख्या 12 मानी गई है। ये तमिल के कवि हैं, तमिल, द्रविड़, द्रविड़, आप द्रविड़ भाषा सुने होंगे। द्रविड़ भाषा में द्रविड़ प्रांत जिसे कहा जाता था, किसी द्रविड़ प्रांत जो वर्तमान में तमिलनाडु के नाम से राज्य है, वहां के ये कवि थे। 12 इनकी संख्या थी। ओके, इनके अलवार संतों के जो ग्रंथ था, उस ग्रंथ का नाम था दिव्य प्रबंध। क्या नाम था? दिव्य प्रबंध। ओके, अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा, ऑप्शन देख लेते हैं, डिंगल, पिंगल, अपभ्रंश, ब्रज भाषा। उत्तर होगा इसका जो डिंगल। तब डिंगल किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित, ठीक है ना, अपभ्रंश और राजस्थानी प्लस राजस्थानी, ठीक है, ये डिंगल है। लेकिन पिंगल क्या है? अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण। ये याद रखना, ये कभी कभी पूछा जा सकता है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी के मिश्रण से डिंगल, लेकिन अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा के मिश्रण से कौन? पिंगल। ओके, डिंगल अपभ्रंश प्लस राजस्थानी और पिंगल अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचना मानी जाती है? ऑप्शन है, हम्मीर रासो, राउल बेल, भीषण देव रासो, भारतेश्वर बाहुवाल रासो। तो इसका उत्तर क्या होगा? भीषण देव रासो। ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त मानी जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये इसकी रचना भीषण देव रासो की 1212 में हुई थी, ठीक है ना, नरपत नाल्ह द्वारा, नरपत नाल्ह द्वारा, नरपत नाल्ह द्वारा, और यह एक श्रृंगारिक रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन किस रचना में मिलता है? ऑप्शन है, हम्मीर रासो, परमाल रासो, भीषण देव रासो, खुमार रासो। उत्तर होगा भीषण देव रासो। ओके, अगला प्रश्न है, गद्य पद में से चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है? ऑप्शन है, परमात्म प्रकाश, वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण। जिसका उत्तर जो होगा वो होगा राउल बेल। ओके, अगला है, राउल बेल में कितनी बोलियों का चित्रण मिलता है? तो ऑप्शन है 7, 8, 5,
6। तो कितनी बोलियों का है? 7 बोलियों का। हजारी प्रसाद द्विवेदी किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं? ठीक है, तो उत्तर इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन है देख लेते हैं, अब्दुल रहमान, सरापा, स्वयंभू, पुष्पदंत। तो किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? तो इसका तो रसायन से। ओके। बच्चन सिंह ने किस कवि को हिंदी का जातीय कवि कहा है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सरापा, स्वयंभू, विद्यापति, अब्दुल रहमान। इसका जातीय कवि का है विद्यापति से। ठीक है। अगला प्रश्न है, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? ठीक है ना। विद्यापति के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। विद्यापति को क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। ठीक है ना। इनकी रचना है श्रृंगार रस, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें कहा श्रृंगार रस और सिद्धपाक कवि। श्रृंगार रस का सिद्धपाक कवि भी कहा है। ओके। अगला देख लेते हैं, विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन है पंडित हरि मिश्र, पंडित बिलास, पंडित सत्यानंद, पंडित नागेश्वर। तो उत्तर हो जाएगा पंडित हरि मिश्र। ओके। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे? तो ऑप्शन है माधो सिंह, जय सिंह, कीर्त सिंह और गज सिंह। तो इसका उत्तर हो जाएगा कीर्त सिंह। कीर्त सिंह कहाँ के थे? बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे। ठीक है ना। विद्यापति जो थे बिहार के दरभंगा जिले के बिपसी गांव के निवासी थे। ठीक है ना। और वहीं के राजा जो थे कीर्त सिंह, उन्हीं के ये दरबारी कवि थे। इनकी रचनाएं बाद में देखेंगे हम लोग। पुष्पदंत को भाखा की जड़ किसने कहा है? तो ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, डॉक्टर नगेन। तो उत्तर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। ठीक है ना। भाषा की जड़, भाखा की जड़ कहा गया है। ठीक है ना। और साथ ही साथ शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, याद रखना है। बीसलदेव रासो की नायिका का क्या नाम है? तो ऑप्शन है रूपमती, राजमती, राजवती, मृणालवती। तो मृणालवती ये उत्तर होगा, मृणालवती। ओके। अगला है, बीसलदेव रासो कितने खंडों में विभक्त है? तो ऑप्शन है, ये अभी एमपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया था प्रश्न। इसके ऑप्शन है 4, 5, 7, 8। तो उत्तर होगा 4 खंडों में। ओके। अगला है, निम्नलिखित सिद्धों और नाथों में सबसे पुराने कौन हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है सरहपा, कन्हपा, मच्छंदरनाथ, गोरखनाथ। तो उत्तर होगा सबसे पुराने जो है वो है मच्छंदरनाथ। ओके। अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पतंजल, भामा, राजशेखर, भरतमुनि। ये भरतमुनि नहीं होगा, भरतमुनि। तो इसका उत्तर जो होगा तो पतंजल ने किया था, है ना, पतंजल। ओके। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है स्वयंभू, पुष्पदंत, रहमान, उपयुक्त सभी को। तो इसका उत्तर जो होगा, इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इसका उत्तर पुष्पदंत। ओके। जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। तो जगनीक, खुसरो, श्रीधर चंद्रवरदाई, खुसरो, श्रीधर चंद्रवरदाई, जगनीक, चंद्रवरदाई, जगनीक, खुसरो, श्रीधर। मेरे हिसाब से यही लग रहा है, सी सही भी होगा। जन्मकाल की दृष्टि पहले चंद्रवरदाई है, फिर जगनीक है, खुसरो, श्रीधर। इनका हम देख लेते हैं। चंद्रवरदाई का समय है 1168 से 1192, जगनीक 1173। ठीक है। और खुसरो 1153 से 1125 और श्रीधर है 14। तो पहले कौन नंबर पर है? पहले नंबर चंद्रवरदाई, फिर जगनीक, फिर खुसरो, फिर श्रीधर। ठीक है। अगला है, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देख लेते हैं इसका। पहला ऑप्शन है,
इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। इसको अभी हम थोड़ा देखते हैं, अगला देखते हैं। युद्धों का सजीव चित्रण इस साहित्य की अन्यतम विशेषता है। अन्यतम विशेषता क्योंकि युद्धों का सजीव चित्रण किया गया है, तो ये तो बात सही है, ठीक है ना। इसमें सौर और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। सौर और विलासिता का भी चित्रण किया गया है। इसमें वीर और श्रृंगार रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो ये तीनों सही है, जो ए नंबर है ये सही नहीं है, यानी उत्तर क्या होगा, ए नंबर। जो आज का लास्ट प्रश्न है, बहुत फेमस कथन है ये। 12 वर्ष लय कुकर जिए, अरु 16 लव जिए सियार, किसकी पंक्ति है। तो उत्तर ऑप्शन है मलूक दास, नागरी दास, जगनिक, भिखारी दास। तो इसका उत्तर होगा जगनिक। तो दोस्तों ये रहे आज आदिकाल से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज। ऐसे ही प्रश्न